बच्चों, पिछले हम मैट्रिक्स का क्लास स्टार्ट किए थे और पिछले क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स का डिफिनीशन बताया था, मैट्रिक्स का फोटो बना के दिखाया, मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म को आपने देखा, मैट्रिक्स के ऑर्डर, रो, कॉलम इत्यादि के बारे में आपने पढ़ा। आज मैट्रिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको 1, 2, 3 पॉइंट करके पढ़ाया था। आज सक्सीडिंग पॉइंट, आगे वाला पॉइंट 4 नंबर में हम सीखें टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप हम पढ़ें रो मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल है यह कि एक मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया, ए मैट्रिक्स बराबर 4, 3, 5, 1। इस मैट्रिक्स में एक रो 4 कॉलम, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 4, एक रो 4 कॉलम। तो आप मैट्रिक्स में अगर जज करते हैं कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो दिखाई दे, यानी वह सारा मैट्रिक्स जो केवल एक रो को कंटेन करता हो, वैसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इट हैज ओनली 1 रो। तो रो मैट्रिक्स में सदैव आप कंसेप्ट लेंगे कि इस मैट्रिक्स को केवल एक रो होता है, कॉलम मोर देन 1, बट रो की संख्या केवल 1। अब थोड़े से यहां कंसेप्ट लें। रो मैट्रिक्स में एक रो होने के कारण, इसके हॉरिजेंटल नेचर के कारण, इसकी दिशा के बारे में थोड़े से कंसेप्ट आता है कि हमेशा रो मैट्रिक्स से हम कंसेप्ट लेते हैं कि यह हॉरिजेंटल, क्षैतिज को फॉलो करता है। तो कुछ कंसेप्ट हम इसे वेक्टर के जैसा ट्रीट कर लेते हैं, बट यहाँ पर यह तो ऑलरेडी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर केवल हमारे बच्चे रो मैट्रिक्स से लेंगे कि इट हैज ओनली 1 रो। अब 2 नंबर में बच्चे हम लर्न करें कॉलम मैट्रिक्स। Let us take another matrix B, and this containing the element in first column 7, 6, 8. तो number of rows here, first row, second row, third row, but column only 1, तो ऑर्डर लिखा 3 क्रॉस 1। तो इस डायग्राम से देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि बी मैट्रिक्स 3 रो 1 कॉलम को कंटेन करता है। तो जो मैट्रिक्स केवल एक रो को कंटेन करेगा, तो एक रो को कंटेन किया तो अभी तुरंत आपने पढ़ा रो मैट्रिक्स। तो सिमिलरली जिस मैट्रिक्स को केवल एक कॉलम रहेगा, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स से हॉरिजेंटल जो है हमको कंसेप्ट मिलता है, कॉलम मैट्रिक्स से केवल वर्टिकल लाइन की ओर हम यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट लेते हैं। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को कंसेप्ट में लेते हैं कि इसका डिजाइन से हम वेक्टर के जैसा इसको ट्रीट करवाते हैं, बट एक्चुअल यहाँ पर यह मैट्रिक्स हमारा
स्केलर फील्ड में है, इसीलिए बच्चे हमारे बिल्कुल रो मैट्रिक्स में एक रो का आइडेंटिफाई करता है, कॉलम में एक कॉलम को आइडेंटिफाई करता है। इस तरह से रो और कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमारे बच्चे 3 नंबर में लर्न करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसके दूसरे नोमेनक्लेचर हम नल मैट्रिक्स से भी करते हैं, या इम्पटी मैट्रिक्स से भी करते हैं, या वॉइड मैट्रिक्स से भी करते हैं, और सिंपल नाम से ही जीरो मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। यहां पर हमने डी मैट्रिक्स को कंसेप्ट में लिया है। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, बट सारा एलिमेंट जीरो। फिर दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां लेते हैं कि ए मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम, बट सारा एलिमेंट जीरो। बी मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम, बट सारा एलिमेंट जीरो। तो वह सभी मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोल सकेंगे जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। ऑर्डर भले ही भिन्न भिन्न हो, बट एलिमेंट सारा जीरो होना चाहिए। तो इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। और जीरो मैट्रिक्स को हम सिंपली अपने अलजेब्राइक डिजिट जीरो से हम डिनोट करते हैं। अगर मैट्रिक्स के घर में ये हमारा जीरो अगर दिखाई दे, इसे आप जीरो डिजिट के तरह कंसेप्ट ना लें। यहां मैट्रिक्स के घर में जीरो का मतलब ऑलवेज वी टेकिंग द मीनिंग एज जीरो मैट्रिक्स, और क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्डर मेंशन किया रहेगा। 2 गुना 2 ऑर्डर हो जाए जीरो मैट्रिक्स का, या 3 गुना 3 हो, कि 4 गुना 4 हो, कि 2 गुना 3 हो। बट अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसके सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। जीरो मैट्रिक्स को जब हम लर्न कर लेते हैं तो 4 नंबर में हम अब आगे बढ़ें। 4 नंबर में हम लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लेट ए मैट्रिक्स बराबर 4 2 7 9, बी मैट्रिक्स इज 4 3 7 8 2 9 5 0 6। ए मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर लिखा 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम, ऑर्डर लिखा 3 क्रॉस 3। ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर 3 3 एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो वह सभी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो स्क्वायर वर्ड से मीनिंग लेते हैं लंबाई और चौड़ाई बराबर रखने वाला, रो और कॉलम समान रखने वाला। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जब 4 नंबर में स्क्वायर मैट्रिक्स को हम चित्र और लैंग्वेज से सही हम अगर पकड़ लेते हैं
तो 5 नंबर में बेटे हम अब फॉलो करें डायगोनल मैट्रिक्स। बट डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हम उस डायगोनल मैट्रिक्स के 2 शब्दावली को हम पहले समझें कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। तो इत्मीनान से हम डायगोनल मैट्रिक्स को फॉलो कर सकेंगे। 5 नंबर में बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स को हम अब लर्न करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को लर्न करने से पहले आपको 2 वर्ड्स को समझना होगा। लेट अस टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम स्टार से शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का लिया है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला रो में 4 9 7, दूसरा रो में 3 2 1, तीसरा रो में 5 8 6। अब 4 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो 4 को हम डिटर्मिनेंट में लर्न किए थे। 4 को हम प्रिंसिपल एलिमेंट बोलते हैं। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स होने के कारण, स्क्वायर में आप बेसिक क्लास में लर्न करते थे कि 2 डायगोनल 2 बीकर, तो प्रिंसिपल एलिमेंट के तरफ से जो डायगोनल है 4 2 6, तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। तो तीर को फॉलो करिए। ये जो हमने यहां पर घेरा डाला है 4 2 6, तो 4 2 6 वाले ब्लॉक्स को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोला करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल। और इस प्रिंसिपल डायगोनल में लाई करने वाला एलिमेंट 4 2 6, 4 2 6 को आप कहोगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। 4 2 6 को आप बोलोगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये बीकर्न या डायगोनल हुआ प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल में बैठने वाला एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाया। और दूसरा जो हमारा अब बीकर्न बन रहा है, इस दूसरे बीकर्न को हम बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल। और सेकेंडरी डायगोनल में पड़ा हुआ एलिमेंट 7 2 5 या 5 2 7, तो ये सेकेंडरी डायगोनल हम बोलेंगे दूसरे डायगोनल को। और इस सेकेंडरी डायगोनल में बैठने वाला एलिमेंट 5 2 7, 5 2 7 को बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल, मुखिया या प्रिंसिपल एलिमेंट के तरफ से जो डायगोनल दिखे वह प्रिंसिपल डायगोनल और दूसरा सेकेंडरी डायगोनल। ये जानकारी मात्र के लिए सेकेंडरी डायगोनल की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें जो सीखना है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल जैसे वर्ड्स आया तो हमारे दिमाग में 2 डायगोनल चमकने लगता है, प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। बट डायगोनल मैट्रिक्स में हम प्रिंसिपल डायगोनल पर फोकस करेंगे। सेकेंडरी डायगोनल से बेटे हमको कोई लेना देना नहीं। अब सेकेंडरी डायगोनल का जब काम ही नहीं, लेकिन कंसेप्ट हमारा मजबूत होना चाहिए, इसलिए दोनों डायगोनल को लर्न कराया। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम अब फॉलो करें। हमने एक मैट्रिक्स यहां पर
एज्यूम किया डी मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, और इसमें पहला रो में 4 0 0, दूसरा रो में 0 2 0, तीसरा रो में 0 0 7, और यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल में पड़ा हुआ एलिमेंट 4 2 7। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स तब कह सकिएगा जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में 4 भी नॉन जीरो, 2 भी नॉन जीरो एलिमेंट है, 7 भी नॉन जीरो एलिमेंट है। तो तीनों के तीनों नॉन जीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल का कंडीशन है कम से कम एक नॉन जीरो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल में जितना नॉन जीरो हो जाए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में, बाकी रिमेनिंग सारा एलिमेंट जीरो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके रेस्ट ऑल एलिमेंट आर जीरो, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो यहां 12 नंबर का एलिमेंट यानी पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, 13 नंबर का एलिमेंट और 23 नंबर का एलिमेंट, ये तीनों जीरो। यहाँ नीचे में 21 नंबर का एलिमेंट यानी दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, 31 नंबर का एलिमेंट तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, और 32 नंबर तीसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर तीनों जीरो, नीचे तीनों जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप बेझिझक बोलिएगा डायगोनल मैट्रिक्स। फिर दूसरे एग्जाम्पल में हमने ए मैट्रिक्स लिया जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में 3 0 5। हमारा कंडीशन कहता है कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ 3 भी नॉन जीरो, 5 भी नॉन जीरो, रेस्ट सब जीरो। तो बोला डायगोनल मैट्रिक्स। फिर तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने बी मैट्रिक्स। इसके प्रिंसिपल डायगोनल को पहले आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखें। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में 0 0 6, प्रिंसिपल डायगोनल में 3 एलिमेंट बैठा है, बट उसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो है। तो कम से कम एक एलिमेंट अगर नॉन जीरो रहे, बाकी रेस्ट एलिमेंट आर जीरो होना चाहिए। तो बी भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के कैरिकुलम को फॉलो करता है। तो डी भी डायगोनल मैट्रिक्स, ए भी डायगोनल मैट्रिक्स, बी भी डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब इसे हम भाषा से बांध सकते हैं, डिफाइन करा सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है पहला कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब तो उसमें आप डायगोनल की चर्चा कर सकिएगा। तो इसीलिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be the diagonal matrix if at least one element of principal diagonal is non-zero and rest all are zero। प्रिंसिपल डायगोनल के कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी नॉन जीरो हो जाए, प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला एग्जाम्पल में प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों एलिमेंट नॉन जीरो, दूसरा एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स में 2 गो नॉन जीरो प्रिंसिपल डायगोनल में, तीसरा एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स में
प्रिंसिपल डायगोनल में एक नॉन जीरो, तो कम से कम एक नॉन जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाए कि तीनों नॉन जीरो हो जाए। अब बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल आसानी से बोल सकिएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम सिंबल में लिख सकेंगे। Symbolically, it is written as डायगोनल मैट्रिक्स D को हम लिख सकेंगे DIAG डायग, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को 4 2 7। इस तरह के लिखावट अगर आपको प्रॉब्लम्स में कहीं भी लोकेट हो तो बड़ी इत्मीनान से आप इसको कहेंगे कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका लार्ज में फोटो आप इसको देखेंगे। ये सिंबल है तो इसका एक्सपेंसिव फॉर्म यहां पर है। फिर पुनः ये मैट्रिक्स को आप शॉर्टली लिख सकिएगा डायग, और बड़े इत्मीनान से फिर डायगोनल एलिमेंट को लिखिएगा 3 0 5 3 0 5। बी मैट्रिक्स को लिख सकिएगा डायगोनल एलिमेंट है 0 0 6, और इस तरह से बच्चे आप डायगोनल मैट्रिक्स डी को सिंबल में डायग मैट्रिक्स में 4 2 7 यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को लिख देंगे तो आप इस शॉर्ट का मीनिंग एक्सपेंसिव फॉर्म में डी के जैसा ले सकिएगा। अगर जस्ट लिखा रहे, कहीं लिख दे एक्स मैट्रिक्स बराबर डायग 4 7 9, तो आप इसको लिख सकेंगे एक्सपेंसिव फॉर्म में 4 0 0 0 7 0 0 0 9। तो आप डायगोनल मैट्रिक्स के एक्सपेंसिव फॉर्म जो फैला हुआ फॉर्म है इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग में लिख सकते हैं। इस तरह से आप कन्वर्सन करके पढ़ लिख सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स को जब आप फॉलो कर लेते हैं तो 6 नंबर में बच्चों अब हम स्केलर मैट्रिक्स को पकड़ लें। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। केवल फर्क इतना कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो अभी देखते हैं आप 4 2 7 ये डिफरेंट है, तो स्केलर में हम कांस्टेंट जो है ले लेते हैं और चित्र के द्वारा आप पहले समझ सकते हैं।
यही डायगोनल मैट्रिक्स D है, लेकिन जब यह डायगोनल स्केलर बनने गया तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट फोर फोर फोर, ये डायगोनल मैट्रिक्स तीनों समान है तो इसे कहेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। यानी कोई डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स बनता है अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारा कांस्टेंट हो जाए। डायगोनल मैट्रिक्स में 4 to 7 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ अलग अलग है, बट वही तीनों एलिमेंट अगर सेम कांस्टेंट नेचर को फॉलो करने लगा तो बन गया स्केलर मैट्रिक्स। तो डिफिनीशन हम दे सकेंगे कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बनता है अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये हमारा कांस्टेंट हो जाए। एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be the scalar matrix if its principal diagonal elements are constant। कोई डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट हो जाए। जैसे 4 4 4 लिखा तो आपके मन में ये बिल्कुल अंदर से यह बात नहीं उठनी चाहिए कि 4 4 4 क्यों लिखा। आप बिना झिझक के 4 के बदले 7 7 7 लिख सकते थे, 3 3 3 लिख सकते हैं, बट तीनों ये सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। 7 7 7 9 9 9 और तब चूंकि डायगोनल ही स्केलर बनता है तो रेस्ट ऑल आर 0 बट प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट। तो इस तरह से स्केलर मैट्रिक्स को हमारे बच्चे आसानी से अब पकड़ लेंगे। जब स्केलर आप सीख लिए तो 7 नंबर में आप यूनिट मैट्रिक्स को फॉलो करिए। अगले क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक्स बेटे, गॉड ब्लेस यू।